Hello students, today we will discuss about intensity alternation in Raman spectrum. Intensity alternation in Raman spectrum. देखो क्या हुआ, जब रमन का स्पेक्ट्रम खींचा गया तो वहां पे इंटेंसिटी अल्टरनेट मिली। किसी मॉलिक्यूल के लिए तो क्या मिली भाई, कुछ लेवल्स के बीच मिस थी और कुछ लेवल्स के बीच मिली, यानी इंटेंसिटी यानी ट्रांजिशन से मिली। तो क्या हुआ, कुछ जे यानी रोटेशनल लेवल्स के बीच तो ट्रांजिशन पॉसिबल थे और कुछ के बीच क्या थे आपके वे मिसिंग थे। ठीक है, तो वहां से क्या हो गया, इंटेंसिटी का अल्टरनेशन हो गया, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए आपकी इंटेंसिटी क्या मिली, अल्टरनेट मिली। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रा। जैसे भी जब रमन स्पेक्ट्रा खींचा गया मॉलिक्यूल्स का तो उसमें क्या हुआ कि कुछ के केस में ओनली E1 जे थे ना, यानी जिसका ग्राउंड स्टेट E1 वाला और हायर स्टेट वाला E1 वाला, उसमें ही ट्रांजिशन पॉसिबल थी। ठीक है, कुछ में क्या था कि भाई ओड वाले में पॉसिबल थे, ओड जे लेवल्स के बीच ट्रांजिशन पॉसिबल थे। कुछ में ऐसा था कि E1 जे रोटेशनल लेवल्स में तो पॉसिबल थे, बट ओड जे रोटेशनल लेवल्स के बीच ट्रांजिशन भाई आपके मिस हो गए। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, आपका इंटेंसिटी का अल्टरनेशन हो गया। सीधी सी बात है कि भाई आपके यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, E1 है यहाँ, आपके इनकी एनर्जी लेवल्स बढ़ती हुई दिखानी होती है हमें, ऐसे सपोज करो। ठीक है, और ये है, ये आपकी ऐसे है। तो कुछ में क्या हुआ, ये हायर है आपका, ये ग्राउंड है, तो यहां से आपके कुछ में जैसे E1 वाले ले लो, 1 2 3, ये जे की वैल्यूज है यहाँ 0 1 2 3। तो उसमें क्या हुआ, कुछ E1 जे रोटेशनल लेवल्स थे ना, उसमें ही ओनली क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, और ओड जे वाले क्या हो गए भाई, मिस हो गए, मीन्स वहां पे ट्रांजिशन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उस वजह से क्या आ गई, इंटेंसिटी में अल्टरनेशन आ गई। तो क्या हुआ, किसकी वजह से आ गया, रमन स्पेक्ट्रा में अल्टरनेशन किसकी वजह से आया कि भाई ट्रांजिशन सभी जो जे लेवल्स थे उनके बीच क्या नहीं थे, पॉसिबल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल S2 मॉलिक्यूल, S2 मॉलिक्यूल में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें इंटेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन ओड जे लेवल्स, ओड rotational levels is 3 times stronger than the between E1 J levels। इसमें जो ओड जे थे ना, उसके बीच जो ट्रांजिशन मिले वो 3 टाइम स्ट्रोंगर थे। 3 टाइम क्या थे, स्ट्रोंगर थे, किससे भाई, आपका E1 J से। ठीक है, E1 J रोटेशनल लेवल्स। कहने का मतलब क्या है कि इस केस में क्या हुआ, ओनली ट्रांजिशन किसके बीच हुआ, ओड जे। ठीक है, और E1 जे में इसमें तो 3 हुआ और इसमें 1 हुआ। ठीक है, यानी जो ओड जे थे ना, ओड वाले, उसमें तो 3 हो गए आपके ट्रांजिशन, और इसमें क्या हुआ, ओनली 1 ही ट्रांजिशन हुआ। ठीक है, तो इसको हम किससे बताएंगे, वेव फंक्शन से समझेंगे इसको। ये आपका दूर भी होगा ये सस्पेंस। ये सिर्फ बताया गया है कि इंटेंसिटी अल्टरनेशन कहाँ से आया, S2 मॉलिक्यूल के केस में आया, फिर CO2 का केस पढ़ेंगे। तो इसमें क्या मिला हमें कि जो रोटेशनल के बीच, ओड जे रोटेशनल लेवल्स के बीच ट्रांजिशन हो रहे थे वो 3 टाइम स्ट्रोंगर थे देन E1 जे रोटेशनल लेवल्स। ठीक है, अब हम इसको कैसे डिराइव करते हैं, देखो आपने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है, अगर न्यूक्लियर स्पिन I क्या है, इंटीग्रल है 0 1 2। ठीक है, तो उस केस में जो वेव फंक्शन है वो कैसा होता है भाई, वेव फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है।
ठीक है। अगर आपकी आई हाफ इंटीग्रल है, ठीक है, उस केस में वेव फंक्शन कैसा आता है, ये पढ़ चुके हैं आप, क्वांटम में भी पढ़ चुके हैं और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी। तो क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ये इनको क्या क्या बोलते हो, ठीक है भाई। तो ये कौन सा वे, देखो ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं आपके बोजोन्स, ठीक है, और ये हाफ इंटीग्रल वाले फर्मियोन्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये यूज होंगे, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए वेव फंक्शन। हम सपोज करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है और वो क्या रखता है, वेव फंक्शन रखता है, और वो वेव फंक्शन, आप एटॉमिक की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, ठीक है, वाइब्रेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा, और साई एन एस, ये क्या होगा भाई, न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये चारों वेव फंक्शन होंगे। तो साई ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन, ठीक है। साई वी क्या है, वाइब्रेशनल वेव फंक्शन, और साई आर क्या है भाई, रोटेशनल वेव फंक्शन, और साई एन एस क्या है, न्यूक्लियर स्पिन वेव फंक्शन, ठीक है। ये है आपका साइन एन एस। अब देखो, अब हम इनसे डिफाइन करेंगे भाई आपके इंटेंसिटी अल्टरनेशन कैसे आते, इक्वेशन नंबर 1 डाल लो इसको भाई। जब बात करें हम साई ई की और साई वी की, तो ये ऑलवेज क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ लेवल्स ऑफ द टू न्यूक्लियाई साई ई एंड साई वी आर सिमेट्रिक। ये ऑलवेज क्या रहेंगे, आपके सिमेट्रिक रहेंगे, यानी अगर आपके टू न्यूक्लियाई एक्सचेंज हो रहे हैं तो उस केस में ये क्या रहेंगे, ऑलवेज सिमेट्रिक रहेंगे। तो साई किस पे डिपेंड करेगा, अब साई किस पे डिपेंड करेगा, साई आर पे और साई एन एस पे, ठीक है। अब बात करें साइन एन एस के केस में, अगर आई आपका, साइन एन एस किस पे डिपेंड करेगा भाई, आई पे डिपेंड करेगा, ठीक है, आई पे डिपेंड करेगा। अब देखो, आई आपका हाफ इंटीग्रल है, तो ये वेव फंक्शन कैसा होगा आपका, हाफ इंटीग्रल के केस में हमने पढ़ा फर्मियोन होते हैं और वो वेव फंक्शन कैसे रखते हैं, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये ऑलवेज कैसा रहेगा, एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा, चाहे साइन आर आपका सिमेट्रिक हो और चाहे एंटी सिमेट्रिक हो, ठीक है। ये कैसा रहेगा आपका, साइन आर साइन, या साइन का मतलब ये आपका कैसा रहेगा, एंटी सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक है तो साइन एन एस क्या रहेगा, एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। अब साइन आर आपका भी देखो सिमेट्रिक है और एंटी सिमेट्रिक है, तो वेव फंक्शन आपने पढ़े हैं ना, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, तो क्या देगा, एंटी सिमेट्रिक। अगर ये एंटी सिमेट्रिक है और ये भी एंटी सिमेट्रिक है तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, दोनों एंटी सिमेट्रिक है तो वो भी क्या देंगे आपको, सिमेट्रिक वेव फंक्शन देंगे, ठीक है। तो ये साइन आर क्या हो सकता है आपका, सिमेट्रिक भी हो सकता है और एंटी सिमेट्रिक, बट आपका जो साइन है वो ऑलवेज कैसा रहेगा, एंटी सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। अब साइन आर सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जे लेवल्स पे डिपेंड करेगा भाई, इवन है या ओड है, ठीक है, उन पे डिपेंड करेगा। इसको कंसेप्ट से ध्यान से समझना कि साइन आपका ऑलवेज एंटी सिमेट्रिक रहेगा, साइन आर, अब ये चाहे सिमेट्रिक और चाहे एंटी सिमेट्रिक, और ये किस पे डिपेंड करेगा आपका, जे लेवल्स पे डिपेंड करेगा,
ठीक है। अब देखो, अब बात करें हम किसकी, साइन। इसको तो हम किस पे से डिफाइन कर देंगे, जे लेवल से। अब इसको कैसे डिफाइन करें, साइन एन एस को। देखो, हम बात करते हैं H2 मोलिक्यूल की। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिन क्या होगी, हाइड्रोजन की हाफ होती है, तो यानी ये इसको क्या बनाती है, फर्मियम। ये क्या है, फर्मियम। ठीक है, तो साई क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साई एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। ये क्या है, साई आर और साई एन एस की फॉर्म में पढ़ रहे हैं भाई। साई यहाँ पे साई आर साई एन एस, वो दो तो ऑलवेज क्या रहेंगे, सिमेट्रिक वेव फंक्शन ही रहेंगे। अब इसकी बात करें साई एन एस की, तो यहाँ पे कितने पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे भाई। 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में समझो आप, तो कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन की फॉर्म में समझ लो, स्पिन अप हो सकती है, ठीक है, दोनों की डाउन हो सकती है, एक की अप दूसरे की डाउन हो सकती है, दूसरे की डाउन और इसकी अप हो सकती है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स के केस में। अगर हम इसको लेवल्स के फॉर्म में आपको एडजस्ट करें, लेवल्स माने, तो ये मानो सपोज अल्फा 1 अल्फा 2, ये है बीटा 1 बीटा 2, ये अल्फा 1 बीटा 2 और ये क्या है, अल्फा 2 बीटा 1। इसको जस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है ना, वैसे आप याद रख सकते हो। वैसे हम इनकी क्या बात कर रहे हैं, इनके लेवल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑलवेज क्या रहेगा, सिमेट्रिक विद द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि आप इसको यहाँ चेंज कर दो, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ऑलवेज सिमेट्री रहेगा। ठीक है, और ये भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियाई के केस में। ठीक है, बट इनकी बात करें तो देखो, इसको ना हम सिमेट्रिक कह सकते, ना एंटी सिमेट्रिक कह सकते, ना, बल्कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बताएगा कि ये फंक्शन आपके सिमेट्रिक होंगे या एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पे क्या बनेगी पॉसिबिलिटी कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये आपने क्वांटम में पढ़ रखा है, तो आफ्टर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2। ठीक है, या क्या बनेगा, एंड 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, प्लस वाला अल्फा 1 बीटा 2 प्लस बीटा 1 अल्फा 2। ठीक है, ये कैसा वेव फंक्शन है, एंटी सिमेट्रिक। और ये कैसा वेव फंक्शन है, सिमेट्रिक। ठीक है भाई, देखो क्या मिला है, 2 सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, यानी 3 तो कैसे हैं आपके, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है और एक एंटी सिमेट्रिक। देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, हमने H2 मॉलिक्यूल में क्या पढ़ा था कि भाई ओड जे रोटेशनल लेवल्स के बीच ट्रांजिशन 3 टाइम स्ट्रोंगर होते हैं, किससे, बिटवीन इवन जे रोटेशनल लेवल्स थे। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने, तो ये तो सही है। देखो 3 वेव फंक्शन तो सिमेट्रिक आ गए, एक क्या आ गया, एंटी सिमेट्रिक। अब बात करें साई आर के केस में, तो साई आर की बात करें तो क्या होता है भाई, साई आर आपका कुछ भी हो, लेकिन हर साई क्या रहेगा आपका, एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। तो यहां से क्या मिले, 3 सिमेट्रिक वेव फंक्शन मिले और एक आपको एंटी सिमेट्रिक। तो इन H2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, सिंगल एंटी सिमेट्रिक, जो कहां से मिलेगा, E1। भाई यहां से जो सिंगल एंटी सिमेट्रिक मिलता है, सिंगल एंटी सिमेट्रिक, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग मिलता है, E1J। ठीक है, और जो ये 3 सिमेट्रिक मिले हैं, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग मिलते हैं, ओड J।
ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रांजिशन बिटवीन ओड जे रोटेशनल लेवल्स आर 3 times स्ट्रोंगर देन दोज बिटवीन E1 जे रोटेशनल लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका S2 मोलिक्यूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या मिला आपको कि भाई जो रोटेशनल ओड जे रोटेशनल लेवल्स थे, ये पहले बता दिया है मैंने, उनके बीच जो ट्रांजिशन था वो क्या था, 3 times स्ट्रोंगर था देन कंपैरिजन टू E1 जे रोटेशनल लेवल्स। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, साइन NS साइन R पे। ठीक है, साइन R किस पे डिपेंड करता है, J वैल्यूज पे। तो ये तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वेव फंक्शन के बेसिस पे हम E1J और ओड J की वैल्यू भी हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि E1J मीन्स ये रहे होंगे और ओड J ये रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या है, इंटेंसिटी अल्टरनेशन इन रोटेशनल इफेक्ट। इसको एक बार समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, फिर भी इसको नहीं समझ में आए तो फिर पर्सनल नंबर पे मैसेज कर देना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल और है, मैंने जानबूझ के नहीं समझाया तुम लोगों को क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आज फिलहाल तुम यही पढ़ो S2 मोलिक्यूल के केस का, नेक्स्ट इसका CO2 एक और केस समझा रखा है, वो मैं आपको कल बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ से आप इंटेंसिटी अल्टरनेशन वाला टॉपिक आपका एक एग्जाम्पल और गिवन है, वो कई बार सेपरेट भी पूछ लिया जाता है CO2 वाला। ये लास्ट टॉपिक था आपकी यूनिट का, आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी एक वीडियो के बाद, तो आप इसको पढ़ते रहें। एक दिन आपका टेस्ट भी होगा, टेस्ट आपको बता दिया जाएगा, साथ के साथ पढ़ते रहें। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पर्सनल नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ओके।